नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगा, क्लियर होगा, ओके होगा। मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हमने हरियाणा के रेल मार्ग को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि हरियाणा से जो रेल मार्ग गुजरते हैं उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी हमारी हरियाणा से गुजरने वाले मुख्य रेल मार्ग। मुख्य का मतलब होता है मेरे बच्चों जिसके बिना काम न चले। जैसे आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य होंगे, अब सारे के सारे घर के अंदर जो सदस्य होंगे उन्हें हम मुख्य सदस्य तो नहीं बोलेंगे, मुख्य आदमी तो नहीं बोलेंगे। घर के अंदर आदमी मुख्य एक ही होता है जो घर को चलाने का काम करता है, जो घर के अंदर कमा के लेके आता है। ऐसे ही मेरे बच्चों, यदि आप मेरे साथ इस क्लास में चाहे 10 दिन लगातार बैठे रहना, ठीक है, घर पे भी मत जाना, तो आपको घर वाले कभी याद नहीं करेंगे, है ना। 10-15 दिन तो याद नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप घर के सिर्फ एक सदस्य हो, मुख्य सदस्य नहीं हो। मुख्य कब कहलाओगे? जब आप कुछ कमा के लेके आओगे। कमा के लेके आओगे तो बच्चों घर वालों के अंदर आपकी जो इज्जत है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी आज की तुलना में, ठीक है। तो आप समाज के भी मुख्य कहलाओगे, घर के भी मुख्य कहलाओगे। तो मुख्य का मतलब क्या होगा तुम समझ चुके हो। जिसके बिना काम न चले उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य बोलते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर मंत्री तो बहुत हैं, लेकिन उन सभी मंत्रियों में मुख्य कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इसीलिए उनको हमने क्या बोल दिया? मुख्यमंत्री। ऐसे ही हर चीज के अंदर मुख्य वर्ड घुसा होगा। यदि हम रेल मार्ग की बात करते हैं ना, तो रेल मार्ग के अंदर अपने हरियाणा से गुजरने वाले सारे के सारे रेल मार्गों में 3 मुख्य रेल मार्ग है जिसके बिना अपने हरियाणा के रेल नेटवर्क का काम नहीं चल सकता है। वो 3 कौन से हैं सर? एक आगरा है। आगरा से दिल्ली होते हुए अमृतसर जाएंगे तो आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग ये कहलाएगा। दूसरा जो रेल मार्ग मैंने आपको बताया था वो था दिल्ली हरियाणा फिरोजपुर रेल मार्ग। फिरोजपुर आपका पंजाब के अंदर है। और तीसरा जो है वो है दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। बच्चों, इन 3 मुख्य रेल मार्ग से किसी अन्य शहर को यदि रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा तो वो रेल मार्ग आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा लिंक रेल मार्ग। क्या कहलाएगा? लिंक रेल मार्ग। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये तीनों के तीनों मुख्य रेल मार्ग और इनसे निकलने वाले लिंक रेल मार्ग। तो पहला जो है ना, वो हेडिंग डालिएगा आप लोग और ऐसा एक मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। मानचित्र आपसे यदि नहीं बनता है तो बच्चों आप दुकान से, ठीक है, दुकान से बच्चों हरियाणा के 9-10 मानचित्र जो है वो खरीद के रखिएगा। तो सारी की सारी जो ज्योग्राफी है वो हम मानचित्र पे ही कवर करेंगे, क्योंकि आंखों के द्वारा कोई भी चीज एक बार देख ली जाएगी तो वो हमारी बुढ़ापे तक नहीं भूली जाती है। और हमें इस पढ़ाई को ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भूल जाएंगे, नहीं। आज पढ़ रहे हैं, हमेशा के लिए इसे हम क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है तो आपको सारा का सारा काम किस पे करना पड़ेगा? मैप के ऊपर करना पड़ेगा, मानचित्र के ऊपर। तो मेरे बच्चों, आगरा की हम बात करें तो आगरा जो है आपका वो यहां पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर। दिल्ली जो है मेरे बच्चों वो यहां पर है। और बात करें अमृतसर की तो मान लेते हैं अमृतसर आपका यहां पे है। ये आपका अमृतसर है, ठीक है। अब आगरा से जब हम दिल्ली की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले जो ट्रेन है मेरे बच्चों वो कहाँ आएगी? सर सबसे पहले ट्रेन आएगी हमारे इस स्टेशन पे। और ये जो स्टेशन है मेरे बच्चों इसका नाम है होडल, ठीक है। होडल के बाद हम ऊपर चलेंगे तो ट्रेन आएगी बच्चों यहाँ पर। ये है हमारा पलवल। पलवल के बाद हम ऊपर चलेंगे बच्चों, ये है बल्लभगढ़। कौन सा गढ़ है सर? ये बल्लभगढ़ है। बल्लभगढ़ से मेरे बच्चों हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टेशन आएगा सर फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद होते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम सर पहुँच जाएंगे दिल्ली।
ठीक है। तो आगरा से जब हम दिल्ली आते हैं तो अपने हरियाणा के ये जो 4 रेलवे स्टेशन है बच्चों, ये आते हैं। एक तो होडल, एक पलवल, एक बल्लभगढ़, एक फरीदाबाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पलवल जो है ये कौन से रेल मार्ग पे आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आगरा दिल्ली रेल मार्ग पे, या आगरा अमृतसर रेल मार्ग पे, या दिल्ली आगरा रेल मार्ग के ऊपर आता है कौन, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होडल। होडल जो है बच्चों ये पलवल जिले का ही हिस्सा है। अब हम चलेंगे दिल्ली से कहाँ, अमृतसर की तरफ। जब दिल्ली से अमृतसर की तरफ चलेंगे ना, तो दिल्ली से निकलते ही सबसे पहले हमारा जो स्टेशन आएगा बच्चों वो आएगा सोनीपत। दिल्ली से निकलते ही जब ट्रेन हरियाणा के अंदर एंटर करेगी तो सबसे पहले कौन से स्टेशन पे रुकेगी, सोनीपत। सोनीपत के बाद बच्चों हम बात करेंगे तो ये ट्रेन रुकेगी कहाँ, गन्नौर। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र भी है, गन्नौर तहसील भी है, कौन से जिले की, सोनीपत जिले की, सोनीपत जिले की। ठीक है। गन्नौर के बाद हम कहाँ मिलेंगे, गन्नौर के बाद हम आएंगे मेरे बच्चों समालखा। अब समालखा जो है बच्चों ये पानीपत जिले का हिस्सा है। समालखा से हम ऊपर आएंगे तो ये आएगा आपका पानीपत। क्या आएगा सर, पानीपत आएगा। ठीक है। पानीपत के बाद मेरे बच्चों हम चलेंगे कहाँ, सर करनाल की तरफ। पानीपत से निकलते ही यहाँ पर आएगा मेरे बच्चों गरोंडा। और जब गरोंडा के अंदर ट्रेन आई तो कौन से जिले में आ चुकी है ट्रेन, सर करनाल जिले के अंदर आ चुकी है ट्रेन। करनाल जिले के अंदर आ चुकी है मेरे बच्चों ट्रेन। ठीक है। गरोंडा से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो गरोंडा से निकलते ही यहाँ पर हमारा जो स्टेशन आएगा वो स्टेशन आएगा सर करनाल। ठीक है। करनाल के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों तरावड़ी, जहाँ इतिहास के 2 बड़े और एक युद्ध, ऐतिहासिक तो नहीं बोलेंगे उसे, वैसे तो 3 युद्ध हुए हैं तरावड़ी के अंदर, लेकिन ऐतिहासिक जो युद्ध हुए वो 2 हुए हैं। एक जो युद्ध था वो पारिवारिक युद्ध था, परिवार परिवार की लड़ाई थी। तरावड़ी के बाद हम बात करेंगे बच्चों, हम पहुंचेंगे यहाँ पे, और ये जो आपका स्टेशन है ना, इस स्टेशन का नाम है नीलोखेड़ी। कौन सा स्टेशन है सर, नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है करनाल जिले का। नीलोखेड़ी तहसील है मेरे बच्चों, कौन से जिले की, सर करनाल जिले की। नीलोखेड़ी होते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे सर यहाँ पे। ये जो आपका स्टेशन है ये स्टेशन है अमीन। अमीन वो गांव है जहां पर महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में घेरकर कौरवों के द्वारा मार दिया गया था बच्चों। अमीन के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो ये जो स्टेशन है हमारा, इस स्टेशन का नाम है मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। ठीक है। तो इस स्टेशन का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से हम चलेंगे कहाँ, अंबाला की तरफ। कुरुक्षेत्र से जब हम अंबाला की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों वो आएगा शाहाबाद। शाहाबाद भी किसका हिस्सा है, कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। शाहाबाद से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएगा कैंट। क्या आएगा बच्चों, कैंट। ठीक है। और कैंट के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आएगा अंबाला शहर। तो ये जो आपका होगा इसको हम पढ़ते हैं कैंट। कैंट के बाद मेरे बच्चों ये जो है आपका, ये है अंबाला शहर। अंबाला शहर। अंबाला शहर से ट्रेन आएगी बच्चों पटियाला, और पटियाला होते हुए ट्रेन पहुंच जाएगी कहाँ पे, अमृतसर। ठीक है। तो ये है हमारा पहला मुख्य रेल मार्ग जिसका नाम है आगरा दिल्ली अमृतसर। आगरा दिल्ली अमृतसर। ठीक है।
तो ये जितने भी मैंने शहर आपको बताए हैं हरियाणा के सारे महत्वपूर्ण शहर हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि बताइएगा समालखा जो शहर है, समालखा जो विधानसभा क्षेत्र भी है, ये समालखा शहर हरियाणा का पानीपत जिले का शहर, ये कौन से रेल मार्ग पे आता है? तो आप बोलेंगे सर ये आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पे आता है। आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पे आता है। ठीक है, चलेगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जब भी आपका मन करता है कि आप चंडीगढ़ भी जाओ, यहां पे चंडीगढ़ है आपका, ठीक है। जब भी आप जाते हो बच्चों चंडीगढ़, तो अंबाला कैंट से ट्रेन जाएगी और अंबाला कैंट होते हुए आप कहां पहुंच जाओगे? चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। अंबाला कैंट होते हुए कहां पहुंच जाओगे? चंडीगढ़। तो बच्चों हमने चंडीगढ़ को जब अंबाला कैंट से एक रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ा है, तो ये जो रेल मार्ग जो मैंने आपको नीले कलर में बिछा के दिखाया है, ये कौन सा रेल मार्ग होगा? सर ये लिंक रेल मार्ग होगा। इसको कहां से निकाला गया है? इसको मुख्य से निकाला गया है। लिंक हमेशा मुख्य से निकलता है। किससे निकलता है? मुख्य से। ठीक है, तो आप कहां पहुंच जाओगे? चंडीगढ़। तो ये जो है आपका, ध्यान रखना, ये चंडीगढ़ है। अब आपका मन करता है कि सर हम चंडीगढ़ से जाएं कालका, यहां पर है मेरे बच्चों कालका। ठीक है, चंडीगढ़ से जब आप कालका आओगे तो एक स्टेशन आएगा ये, एक स्टेशन आएगा ये, और होते हुए आप कहां पहुंच जाओगे? कालका पहुंच जाओगे। बच्चों ये जो स्टेशन आया है ना, इसका नाम है चंडी मंदिर। कौन सा स्टेशन है ये? चंडी मंदिर स्टेशन है। ये वो चंडी मंदिर है अपने पंचकुला जिले के अंदर, जिसके कारण अपने हरियाणा और पंजाब की राजधानी का नाम क्या पड़ा है? चंडीगढ़ पड़ा है। चंडी मंदिर के आगे ये जो स्टेशन है ना बच्चों, इसका नाम है सूरजपुर। कौन सा स्टेशन है ये? सूरजपुर स्टेशन है। सूरजपुर स्टेशन है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा चंडी मंदिर सूरजपुर जो पंचकुला जिले का हिस्सा है, ये दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन कौन से रेल मार्ग पे आते हैं? तो आप क्या बोलोगे? अंबाला कैंट चंडीगढ़ कालका रेल मार्ग पे, या आप बोलोगे चंडीगढ़ कालका रेल मार्ग पे, या आप बोलोगे कालका चंडीगढ़ रेल मार्ग पे। ठीक है बच्चों, आप कालका तक पहुंच गए हो? बिल्कुल पहुंच गए हैं सर, ठीक ठाक। अब कालका से आपका मन करता है कि आप कहाँ जाओ? आप ठंडी वादियों में घूमने जाओ, और ठंडी वादियां चंडीगढ़ के साथ लगता मेरे बच्चों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाओगे। आप कहाँ जाओगे सर? शिमला जाएंगे हम। ठीक है, और जब भी आप कालका से जाओगे शिमला, तो आपको जो क्षेत्र नजर आएगा वो सारा का सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र नजर आएगा। आपका जो ये सफर है ये पर्वतों के बीचों बीच आपका कटेगा बच्चों, यदि आप इस ट्रेन के अंदर बैठ के कालका से शिमला जा रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे के द्वारा जहां पर भी धरातल पहाड़ी आ जाएगा, जहां पर भी क्षेत्र पर्वतीय आ जाएगा, वहां पर कौन से प्रकार की गेज इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा बिछाई जाएगी? सर नैरो गेज। तो मेरे बच्चों कालका से जो ट्रेन जाती है ना शिमला, कालका से जो ट्रेन जाती है शिमला बच्चों, ये आपकी कौन सी गेज हो जाएगी? सर ये हो जाएगी नैरो गेज। तो अपने हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा शहर है मेरे बच्चों कालका, जहां पर भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सी गेज बिछाई गई है? सर नैरो गेज बिछाई गई है। कौन सी गेज बिछाई गई है बच्चों? सर नैरो गेज बिछाई गई है। ठीक है, तो यहां तक हम कवर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं सर। अब आपका जब मन करे अंबाला कैंट से कहां जाने का मेरे बच्चों? सहारनपुर। ये है सहारनपुर, और सहारनपुर आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर, और सहारनपुर के साथ अपने हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर सीमा बनाता है। तो अंबाला कैंट से जब आप आओगे सहारनपुर, तो अंबाला कैंट से निकलते ही बच्चों एक तो आएगी अपने यहाँ पर जगाधरी की रेलवे वर्कशॉप।
हरियाणा के अंदर एक ही रेल वर्कशॉप जगाधरी के अंदर जो 1952 में स्थापित की गई थी, वो कौन से रेल मार्ग पे आती है? वो अंबाला कैंट सहारनपुर रेल मार्ग पे। और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो स्टेशन आएगा ये आएगा मेरे बच्चों आपका यमुना नगर। कौन सा नगर? यमुना नगर। और यमुना नगर होते हुए आप कहाँ पहुंच जाओगे मेरे बच्चों? हम पहुंच जाएंगे सहारनपुर। कहाँ पहुंच जाएंगे? सहारनपुर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेलवे वर्कशॉप जो जगाधरी के अंदर है और जो यमुनानगर रेलवे स्टेशन है वो कौन से रेल मार्ग पे आता है सर? वो आता है हमारा अंबाला कैंट और सहारनपुर रेल मार्ग पर। ठीक है, अंबाला कैंट और सहारनपुर रेल मार्ग पर। ठीक है, ये इतनी सी बातें आप ध्यान रखोगे। बिल्कुल ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा यदि हर क्वेश्चन आपको क्या करना है? ठीक करना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मुख्य रेल मार्ग। और इस पहले मुख्य रेल मार्ग से निकाले जाने वाले ये लिंक रेल मार्ग, जो एक चंडीगढ़ की तरफ चला जाता है, एक कालका की तरफ, एक शिमला की तरफ। कालका और शिमला के बीच का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सी गेज बिछाई जाती है? नैरो गेज बिछाई जाती है। और एक लिंक रेल मार्ग अंबाला कैंट सहारनपुर आपको ध्यान रखना है, जो बच्चों वाया रेल वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर होते हुए जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मुख्य रेल मार्ग, वो है दिल्ली हरियाणा फिरोजपुर रेल मार्ग। दिल्ली हरियाणा फिरोजपुर रेल मार्ग। ठीक है, तो दिल्ली से जब हम आएंगे तो फिरोजपुर मान लेते हैं मेरे बच्चों यहां पे है। फिरोजपुर पंजाब का शहर जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है वो यहां पर है। ठीक है, तो दिल्ली से जब हम फिरोजपुर की तरफ निकलेंगे तो बच्चों सबसे पहले ट्रेन आएगी यहाँ पे आएगी। जब ट्रेन हमारी यहाँ पे आएगी तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नाम है स्टेशन का वो क्या है सर? बहादुरगढ़। तो दिल्ली से ट्रेन चलते ही पीरागढ़ी नांगलोई मुंडका होते हुए कहाँ आएगी सर? बहादुरगढ़ आएगी। ठीक है, बहादुरगढ़ के बाद हम चलेंगे आगे। तो आपको ध्यान रखना है बहादुरगढ़ से आगे आएगी ट्रेन सबसे पहले मेरे बच्चों कहाँ पर सर? यहाँ पर कौन सा स्टेशन है हमारा? ये जो स्टेशन होगा ना इसका नाम है मेरे बच्चों रोहतक। या रोहतक का कौन सा स्टेशन आएगा सबसे पहले? सांपला। कौन सा स्टेशन आएगा सर? सांपला। सांपला के बाद बच्चों यहाँ पे आएगा आपका रोहतक। ये जो स्टेशन है बच्चों ये आएगा रोहतक। रोहतक से आप कहाँ मिलोगे? रोहतक से हम चलेंगे सर यहाँ पे। तो ये जो स्टेशन आएगा मेरे बच्चों ये आएगा जुलाना। जुलाना होते हुए हम कहाँ मिलेंगे? जुलाना के बाद हम आ जाएंगे सर जींद के अंदर। ये स्टेशन है आपका जींद का। जींद के बाद बच्चों हम कहाँ मिलेंगे? उचाना। जींद के बाद ये है मेरे बच्चों आपका उचाना। ठीक है, उचाना के बाद आपको कहाँ मिलना है? इस स्टेशन पे। ये जो स्टेशन है आपका मेरे बच्चों ये है नरवाना। नरवाना के बाद हम आएंगे कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो स्टेशन है आपका ये है टोहाना। और टोहाना के बाद मिलेंगे यहाँ पे। तो ये जो स्टेशन है आपका ये है जाखड़।
और जाखल होते हुए हम कहाँ मिलेंगे बच्चों? फिरोजपुर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फिरोजपुर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो शहर हैं ये हमारे कौन से रेल मार्ग पे आते हैं? ये सारे के सारे शहर बच्चों दिल्ली, हरियाणा, फिरोजपुर रेल मार्ग पे आते हैं। कौन कौन से शहर होंगे? एक बहादुरगढ़, एक आपका सांपला, एक आपका रोहतक, उसके बाद जुलाना, उसके बाद जींद, उसके बाद उचाना, उसके बाद नरवाना, उसके बाद टोहाना और उसके बाद जाखल। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रेल मार्ग हुआ? ये आपका दूसरा मुख्य रेल मार्ग हुआ। बच्चों जब आप नरवाना आ जाते हो तो आपका मन करता है कि सर हम कहाँ जाएं? हम जाएं सर कुरुक्षेत्र, और वो भी किस में बैठ के? ट्रेन में बैठ के। तो बच्चों नरवाना से ट्रेन चलेगी ना, तो नरवाना से ट्रेन चलते ही सबसे पहले रुकेगी यहाँ पे। ये जो आपका क्षेत्र है इसका नाम है कलायत। इसका जो नाम है इस क्षेत्र का नाम है कलायत। कलायत के बाद कहाँ आएगी ट्रेन मेरे बच्चों? आएगी सर कैथल। कैथल के बाद ट्रेन कहाँ आएगी? थानेसर। और थानेसर होते हुए ट्रेन कहाँ पहुंच जाएगी मेरे बच्चों? कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है आपका ये है कैथल, और कैथल के बाद ये जो है आपका ये है सर थानेसर। तो बच्चों हम बात करें तो जो ये हमारा नरवाना है, ये जो हमारा नरवाना है जो मुख्य रेल मार्ग पे आता है, ठीक है, और एक हमारा जो ये है बच्चों कुरुक्षेत्र जो ये मुख्य रेल मार्ग पे आता है। तो इन दोनों के दोनों मुख्य रेल मार्गों पे आने वाले शहरों को जोड़ने वाला जो रेल मार्ग होगा वो लिंक रेल मार्ग होगा, और ये आपका कहलाएगा नरवाना कुरुक्षेत्र लिंक मार्ग। नरवाना कुरुक्षेत्र लिंक रेल मार्ग, जिसके ऊपर आता है एक कलायत, एक कैथल और एक थानेसर। क्या आता है? थानेसर। जब आप जींद आते हो ना बच्चों, जींद, और आपको जाना हो जींद से पानीपत, तो बच्चों जींद को पानीपत से जोड़ा गया है। जींद को पानीपत से जोड़ा गया है, और जोड़ा गया है तो बीच में आएगा एक शहर। ये जो शहर होगा मेरे बच्चों इसका नाम है सफिद्दों। जींद, सफिद्दों, पानीपत। जींद, सफिद्दों, पानीपत। ठीक है, एक ट्रेन जाती है जींद से सोनीपत। ठीक है, तो बीच में आएगा मेरे बच्चों शहर गोहाना। क्या आएगा? गोहाना। और एक ट्रेन जाती है रोहतक से पानीपत। यह है रोहतक। रोहतक से आए गोहाना, और गोहाना से गए मेरे बच्चों पानीपत। ठीक है, तो ये जो आपका शहर है ये कौन सा है? गोहाना। गोहाना तो सुना होगा आप लोगों ने, सोनीपत जिले का विधानसभा क्षेत्र भी है, तहसील भी है। और गोहाना प्रसिद्ध है बड़ी बड़ी जलेबियों के लिए। ठीक है, खाई भी होगी आपने अब बड़ी बड़ी जलेबियां। तो गोहाना जो फेमस है किसके लिए है? जलेबी के लिए फेमस है मेरे बच्चों। ठीक है, चलेगा। तो ये था हमारा कौन सा रेल मार्ग सर? ये था हमारा दूसरा मुख्य रेल मार्ग। दूसरा मुख्य रेल मार्ग। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा मुख्य रेल मार्ग। और तीसरा मुख्य रेल मार्ग आप सभी जानते हैं दिल्ली, रेवाड़ी, बठिंडा। तो बठिंडा जो है ना बच्चों वो यहाँ पे है।
ठीक है, बठिंडा आपका यहाँ पर है। अब देखिएगा, दिल्ली से जब हम चलेंगे रेवाड़ी की तरफ, तो ये आपका रेवाड़ी है। ठीक है, तो दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ चलेंगे, तो दिल्ली से बच्चों आएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, और ये कौन है सर, ये गुरुग्राम है। गुरुग्राम के बाद बच्चों आएगा स्टेशन गडी अरसरू। गडी अरसरू के बाद हम आएंगे बच्चों कहाँ सर, पटौदी। पटौदी तो सुना होगा, करीना कपूर की ससुराल है। करीना कपूर तो पक्की सुनी, क्या देखी भी होगी तुम लोगों ने। पटौदी, पटौदी से हम कहाँ आएंगे, पटौदी से हम आएंगे सर रेवाड़ी। ये आपका रेवाड़ी है। रेवाड़ी से जब हम चलेंगे तो रेवाड़ी से चलते ही आएगा यहाँ पर एक स्टेशन जिसका नाम होगा मेरे बच्चों कोसली। कौन सा स्टेशन, कोसली। कोसली से हम आएंगे यहां पर मेरे बच्चों, ये आपका होगा दादरी स्टेशन। कौन सा स्टेशन, दादरी, चरखी दादरी। चरखी दादरी होते हुए हम कहाँ आएंगे सर, चरखी दादरी होते हुए हम आएंगे मेरे बच्चों भिवानी। ठीक है, तो ये है आपका स्टेशन भिवानी। भिवानी के बाद हम कहाँ आएंगे सर, बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा, बवानी खेड़ा के बाद हम कहाँ आएंगे सर, हांसी। हांसी के बाद मेरे बच्चों ट्रेन कहाँ आएगी सर, हिसार। हिसार के बाद बच्चों ट्रेन कहाँ आएगी सर, आदमपुर। तो ये आपका स्टेशन कौन सा है, आदमपुर। आदमपुर से मेरे बच्चों तुम मिलोगे कहाँ सर, भट्ठू। ये आपका भट्टू है। भट्टू से तुम कहाँ मिलोगे सर, मिलेंगे सिरसा। सिरसा के बाद बच्चों तुम कहाँ मिलोगे सर, कालांवाली। कालांवाली, और कालांवाली होते हुए ट्रेन कहाँ पहुंचा देगी तुम्हें सर, पहुंचा देगी बठिंडा। कहाँ पहुंचा देगी, बठिंडा पहुंचा देगी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये है आपका मेरे बच्चों दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। दिल्ली और रेवाड़ी के बीच ही हरियाणा में सबसे पहला ट्रैक बिछा था, और इस ट्रैक से काफी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली से पहले रेवाड़ी बिछाया गया था, फिर रेवाड़ी को बच्चों बठिंडा से जोड़ा गया था वाया हरियाणा के कई शहरों से निकाल कर। तो ये हमारे 3 मुख्य रेल मार्ग हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 3 मुख्य रेल मार्ग हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब देखिएगा, जब आप हिसार पहुंचते हो तो हिसार से, हिसार कौन सा स्टेशन है हमारा, ये स्टेशन है। देखिएगा, जब आप हिसार पहुंचते हो तो हिसार से एक ट्रेन जाती है जाखल की तरफ। कहाँ जाती है सर, जाखल की तरफ। और जाखल की तरफ जब जाती है तो हिसार से निकलते ही बच्चों आता है यहाँ पर एक स्टेशन, नाम है इसका बरवाड़ा। कौन सा स्टेशन सर, बरवाड़ा। बरवाड़ा के बाद बच्चों हम आते हैं कहाँ सर, उकलाना। उकलाना, और उकलाना होते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं, जाखल। ठीक है,
बरवाड़ा और उकलाना होते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जाखल, जाखल से बच्चों ये फिरोजपुर, चलेगा। अब जब हम आते हैं भिवानी, तो भिवानी से अब देखिएगा हिसार से जो भी बच्चा दिल्ली जाता होगा ना, वो कैसे जाता है पता है, वो हिसार से लेके हिसार जंक्शन से बैठेगा ट्रेन में, भिवानी तक तो आएगा इसी रेल मार्ग पे, और भिवानी तक जब ट्रेन इसी रेल मार्ग पे आएगी तो फिर भिवानी से चलेगी ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों रोहतक की तरफ, ठीक है। और बीच में आएगा यहाँ पर एक शहर रोहतक जिले का जिसका नाम है कलानौर, क्या नाम है, कलानौर। तो कलानौर कौन से रेल मार्ग पे आता है, भिवानी रोहतक रेल मार्ग पे आता है, भिवानी रोहतक रेल मार्ग पे आता है। बच्चों एक ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक भी जाती है, बिल्कुल, वाया बीच में आएगा बच्चों जज्जर, क्या आएगा, जज्जर। तो ध्यान रखना जब भी ट्रेन रेवाड़ी से आएगी रोहतक तो वाया जज्जर होके आएगी, और रेवाड़ी से रोहतक रेल मार्ग के ऊपर ही भारत के अंदर सबसे पहली क्या चली थी, सीएनजी ट्रेन चली थी। सीएनजी समझते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन का जो ट्रायल है वो अपने हरियाणा के अंदर ही किया गया था, और अपने हरियाणा के कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी सर, रेवाड़ी रोहतक के बीच, रेवाड़ी रोहतक के बीच वो चली थी, ठीक है। अब देखिएगा जब आप रेवाड़ी पहुंचते हो ना बच्चों, तो आपका मन करता है कि आप जयपुर भी जाओ, आप जा सकते हो जयपुर, आप जा सकते हो जयपुर। तो बच्चों जयपुर जाओगे, जयपुर जाओगे तो जयपुर की तरफ जाते हुए सबसे पहले जो स्टेशन आएगा रेवाड़ी का वो यहाँ पे आएगा, और इस स्टेशन का नाम है बावल, ठीक है। और बावल से हम कहाँ आएंगे, अलवर, और अलवर से हम कहाँ जाएंगे, जयपुर। तो बावल जो है वो कौन से रेल मार्ग पे आता है सर, रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग पे आता है बावल, ठीक है। बच्चों आपका मन करे कि आपको जाना है अजमेर, अजमेर तो आप सभी ने सुना ही होगा, राजस्थान का दिल कहा जाता है अजमेर को, अजमेर। तो रेवाड़ी से मेरे बच्चों आप आओगे यहाँ पे, ये जो आपका स्टेशन है इसका नाम होगा नारनौल, नारनौल। और नारनौल होते हुए कहाँ पहुंच जाओगे आप, नारनौल होते हुए हम पहुंच जाएंगे सर अजमेर। नारनौल होते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अजमेर। नारनौल आप सभी को पता होगा महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा है, ठीक है। बच्चों फिर आपको जाना हो जोधपुर, यहाँ पर है राजस्थान का शहर जोधपुर। जब भी आप जोधपुर से जाओगे तो ट्रेन से बस में सॉरी रेवाड़ी से आप ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन से बस में नहीं बैठोगे, ठीक है। रेवाड़ी से ट्रेन में बैठोगे, तो ट्रेन में बैठोगे ना तो सबसे पहले ट्रेन आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ट्रेन आएगी यहाँ पे। तो ये जो हमारा स्टेशन है इसका नाम है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ से आगे जो स्टेशन आया है इसका नाम है लोहारू, और लोहारू होते हुए ट्रेन कहाँ मिलेगी, जोधपुर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जोधपुर। तो लोहारू जो है ना वो कौन से रेल मार्ग पे आता है, रेवाड़ी जोधपुर रेल मार्ग पे। महेंद्रगढ़ कौन से रेल मार्ग पे आता है, रेवाड़ी जोधपुर रेल मार्ग पे आता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो जंक्शन है ना हमारा, ये देखिएगा ये हमारा रेवाड़ी जंक्शन है,
और रेवाड़ी जंक्शन ही सबसे खतरनाक जंक्शन बन चुका है बच्चों यहाँ। सर खतरनाक कैसे बन चुका है? अब रेवाड़ी एक ऐसा जंक्शन है बच्चों जहां से देखिएगा दिल्ली की तरफ गई ट्रेन, रोहतक की तरफ गई ट्रेन 2 दिशा, हिसार की तरफ गई ट्रेन 3 दिशा, जोधपुर की तरफ गई ट्रेन 4 दिशा, अजमेर की तरफ गई ट्रेन 5 दिशा, जयपुर की तरफ गई ट्रेन 6 दिशा। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जंक्शन है रेवाड़ी जहां से आज के समय एक साथ 6 दिशाओं में ट्रेनें जा सकती हैं। अब रेवाड़ी जंक्शन से यदि 6 दिशाओं में ट्रेनें एक साथ जा सकती हैं तो वो ट्रेनें वापस भी आएंगी। वापस आएंगी तो उन ट्रेनों को खड़ा रखने के लिए ज़्यादा बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बच्चों आप पढ़ते हो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी है। आपसे कोई पूछ ले कि क्यों है सबसे बड़ा, तो क्यों का जवाब आप दे दोगे। क्यों का जवाब आपको देना है कि रेवाड़ी सबसे बड़ा जंक्शन हरियाणा का इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा रेल मार्ग एक साथ अलग अलग दिशाओं में हरियाणा के इसी जंक्शन से मेरे बच्चों क्या है निकलते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा जंक्शन बोलेंगे बच्चों, सबसे बड़ा जंक्शन बोलेंगे। अभी जो रेवाड़ी जंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक और रेल मार्ग बच्चों बिछा दिया गया है। अभी एक और रेल मार्ग बिछा दिया गया है जो रेवाड़ी को नू से जोड़ेगा, और नू को बच्चों फिर ये पलवल से जोड़ेगा। ठीक है, रेवाड़ी को नू से जोड़ेगा और नू को किससे जोड़ेगा? पलवल से जोड़ेगा। ये भी बच्चों ट्रैक आपका बिछा दिया गया है और इसके ऊपर भी अब ट्रेन चलना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम पढ़ते थे कि नू के अंदर कोई ट्रेन नहीं जाती, अब हम आगे पढ़ा करेंगे कि नू के अंदर से भी ट्रेन गुजरती है, और ये जो ट्रेन होगी ये बच्चों पलवल की तरफ जाएगी। तो रेवाड़ी को पलवल से जोड़ने के लिए ये रेल मार्ग बिछाया गया है, और जिस दिन यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चों रेवाड़ी एक ऐसा जंक्शन बन जाएगा जहां से एक साथ कितनी दिशाओं में ट्रेनें निकलेंगी? 7 दिशाओं में। कितनी दिशाओं में? 7 दिशाओं में ट्रेनें निकलेंगी। ठीक है, एक रेल मार्ग और बिछा देता हूँ, एक रेल मार्ग और बिछा देता हूँ, बस फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। अब देखिएगा अपना जंक्शन है हिसार। ये हिसार से एक ट्रेन चलती है बच्चों जो आती है सिवानी। सिवानी के बाद ये राजस्थान के राजगढ़ होते हुए फिर जोधपुर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा इलाका है? ये है सिवानी, और ये कहाँ गई? राजगढ़ राजस्थान के अंदर। तो मेरे बच्चों इस तरीके से आपको रेल मार्गों का जाल जो है वो बिछाना आना चाहिए यदि आप रेल मार्ग से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं। जितने भी मैंने लाल निशान यहाँ लगा रखे हैं, रेड जो रेल मार्ग है हमारे, ये हमारे मुख्य रेल मार्ग है, और मुख्य रेल मार्ग हरियाणा में 3 है। बाकी जो ब्लू कलर और ब्लैक कलर से मैंने रेल मार्ग यहाँ बिछाए हैं वो सारे के सारे रेल मार्ग आपके क्या होंगे? लिंक रेल मार्ग होंगे। लिंक रेल मार्ग मेरे बच्चों होंगे। ठीक है, चलेगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इस रेल मार्ग को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद क्या है हम आगे बढ़ेंगे, और फिर यहाँ से बनने वाले कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा।
चलेगा बच्चों? तो अच्छे से समझ लिया होगा, है ना? बिल्कुल। तो इसको अच्छे से समझ लेना है और घर पे 3-4 बार ट्राई करना है बच्चों, तब जाके ये अच्छे से रेल मार्क बिछेंगे, वरना मेरे को पता है तुम कौन सा रेल मार्क किसके साथ जोड़ दोगे। अब यहां से क्वेश्चन कवर करेंगे। अपना जो रेल नेटवर्क है या अपना जो रेल परिवहन है हरियाणा का, यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो मेरे बच्चों बनेंगे कालका शिमला रेल मार्ग से सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये एक नैरो गेज है, तो नैरो गेज के बारे में सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। एक अपने हरियाणा के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने जो गेज बिछाया था दिल्ली और रेवाड़ी के बीच, ये बिछाया गया जो गेज था ये मीटर गेज था। मीटर गेज रेल मार्ग बच्चों विश्व के अंदर सबसे पहला इन्हीं दो स्टेशनों के बीच बिछाया गया था, और विश्व का सबसे पहला जो मीटर गेज है वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सर नैरो गेज की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे मेरे बच्चों वो किसकी बात करेंगे? नैरो गेज की बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा कालका शिमला रेल मार्ग। ठीक है, कालका शिमला रेल मार्ग से सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों ध्यान रखना कि इसका जो दूसरा नाम है वो KSR है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेल मार्ग है इस रेल मार्ग का प्रकार कौन सा है, कौन सा टाइप है ये। भारत के अंदर मैंने आपको 4 प्रकार के गेज बताए थे, तो ये कौन से प्रकार का गेज है? आप बोलेंगे ये नैरो गेज है। अब नैरो गेज तो ये बिछाया जाना था ही, क्योंकि क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। बात करें बच्चों तो इस रेल मार्ग को बनाए जाने की जो योजना है वो कब शुरू हुई थी? सर बनाए जाने की जो योजना है वो 1896 के अंदर शुरू हुई थी, और 1896 के अंदर अंग्रेजों के अधीन अपना भारत था, तो अंग्रेजों के द्वारा कल्पा नामक क्षेत्र के अंदर बैठ के, कल्पा जो क्षेत्र है ये किन्नौर जिले के अंदर है बच्चों। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा नामक क्षेत्र के अंदर 1896 में बैठ के इस रेल मार्ग को बनाए जाने की योजना अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, और बनाते ही ये प्लान 1897 ईस्वी में दिल्ली अंबाला रेल कंपनी को यह काम दिया गया था। दिल्ली अंबाला रेल कंपनी द्वारा या दिल्ली अंबाला रेल कंपनी को इस रेल मार्ग का क्या सौंपा गया था? सर कार्य सौंपा गया था। ठीक है, बात करें तो सबसे पहले ये रेल मार्ग कालका की तरफ से बिछाया जाना शुरू किया गया था, और 1898 ईस्वी में कालका को सबसे पहले इस रेल मार्ग से जोड़ा गया था। कालका को सबसे पहले इस रेल मार्ग से बच्चों जोड़ा गया था। ठीक है, अब रेल मार्ग को जोड़ा गया है लेकिन इसके ऊपर ट्रेन नहीं चली है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर पहली ट्रेन का जो संचालन है वो कब हुआ था। इस पर प्रथम ट्रेन का जो संचालन है ना मेरे बच्चों,
वो 9 नवंबर 1903 को हुआ था। 9 नवंबर 1903 को इसके ऊपर पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। और प्रथम ट्रेन का जो नाम था वो भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा जब ये ट्रेन चलाई गई थी तो प्रथम ट्रेन का जो नाम अंग्रेजों ने रखा था वो रखा था क्राउन ज्वेल। क्राउन का मतलब ताज होता है। और 1857 की क्रांति के बाद हम बात करें तो अपने भारत के ऊपर जो शासन हुआ उसको हमने ब्रिटिश क्राउन बोला, क्योंकि ताज कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। और बच्चों, जो महिला अंग्रेजों में ताज पहनती थी वो इंग्लैंड की महारानी है, और इंग्लैंड की महारानी को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। इसीलिए बच्चों हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था क्राउन ज्वेल। क्राउन का मतलब ताज होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो ट्रेन है इसको चलते हुए 100 साल कब हुए होंगे? 2003 में। और जब 100 साल हो जाते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, और उस सेलिब्रेशन को बोलते हैं सेंचुरी सेलिब्रेशन, शताब्दी समारोह। तो इस रेल सेवा द्वारा अपना जो शताब्दी समारोह मनाया गया था, सेंचुरी सेलिब्रेशन जो इस रेल सेवा ने मनाया था, वो वर्ष 2003 के अंदर, ठीक है, वर्ष 2003 के अंदर मनाया था बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो कालका शिमला रेल मार्ग है, जब 2003 के अंदर यहां सेंचुरी सेलिब्रेशन रेल सेवा के द्वारा मनाया जा रहा था तो चीफ गेस्ट के तौर पर बच्चों तत्कालीन रेल मंत्री यहां पर आए थे। और 2003 के अंदर भारत के रेलवे विभाग के अंदर जो रेल मंत्री थे मेरे बच्चों वो थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने इस रेल मार्ग को बच्चों यूनेस्को के अंदर शामिल करने के लिए पत्र लिखा था, और बाद में यूनेस्को के द्वारा 8 जुलाई 2008 को इसे विश्व धरोहर के रूप में अपनाते हुए वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित करने का काम किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को क्या है? एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को द्वारा इस रेल मार्ग को विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम बोल सकते हैं, 8 जुलाई 2008 को घोषित किया गया बच्चों। आठ जुलाई 2008 को क्या किया? घोषित किया। तो यूनेस्को के द्वारा इस रेल मार्ग को विश्व विरासत स्थल 8 जुलाई 2008 को घोषित किया गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कालका शिमला जो रेल मार्ग है बच्चों, इस रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है यदि आपसे पूछ ले वो कितनी है? इस रेल मार्ग की बच्चों कुल लंबाई है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। और 96 किलोमीटर की इस रेल मार्ग की लंबाई के ऊपर जो स्टेशन आते हैं बच्चों वो 18 आते हैं। एचएसएससी ने आपसे रेलवे स्टेशनों की संख्या भी पूछ ली थी, तो कुल रेलवे स्टेशन इस रेल मार्ग पे कितने आते हैं? 18। बात करें तो इस रेल मार्ग के ऊपर जो सुरंग आती हैं, टनल आती हैं, तो कुल सुरंग है बच्चों 103। इस रेल मार्ग के ऊपर जो घुमावदार मोड़ आते हैं वो आते हैं 919, 919, ठीक है। ये जो 103 सुरंग है, इन 103 सुरंग में जो सबसे लंबी सुरंग है बच्चों
उसका नाम है बड़ोग सुरंग। बड़ोग सुरंग। और बड़ोग जो सुरंग है ये आपकी 103 में से कौन से नंबर की सुरंग है? ये टनल नंबर 33 है बच्चों। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1143 मीटर। 1143 मीटर। ठीक है बच्चों, बड़ोग कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल बड़ोग, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी इस रेल मार्ग को अच्छे तरीके से बिछाने की। कर्नल बड़ोग जो बताया जाता है वो 32 सुरंग अच्छे तरीके से चट्टानों के बीचों बीच बच्चों वो निकाल चुके थे और 32 सुरंग बनाकर वहां से रेल मार्ग बिछा चुके थे। लेकिन 32वीं सुरंग बनाने के बाद जब उन्होंने 33वीं सुरंग बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया तो बीच में एक मजबूत चट्टान आ गई थी, एक कठोर चट्टान आ गई थी, जिसके चलते मेरे बच्चों वो चट्टान जो है वो कर्नल बड़ोग और उसके जितने भी मजदूर थे उनसे ये चट्टान हट नहीं पाई थी। कर्नल बड़ोग बड़ा क्या होता है, दुखी होता है, कई दिनों तक प्रयास करता है उस चट्टान को हटाने के लिए। जब अंत तक बच्चों सफलता नहीं मिलती है तो वो अंग्रेज अधिकारियों को, उसके ऊपर जितने अंग्रेज अधिकारी थे उनको एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में लिखता है कि हमारा जो ये रेल मार्ग बिछाने का सपना है ये अधूरा ही रह जाएगा। कालका और शिमला जिसको हम रेल मार्ग से जोड़ना चाहते थे, 32 सुरंग तो मैं अच्छे से गुजार चुका था लेकिन 33वीं सुरंग हम मेरे से नहीं बन पा रही है क्योंकि एक मजबूत चट्टान बीच में आ चुकी है और इसको तोड़ना नामुमकिन है। हमने कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन ये जो चट्टान है ये टूट नहीं पा रही है। बच्चों, जब अंग्रेज अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस पत्र को पढ़ते हुए वापिस एक पत्र लिखा जिसके अंदर कर्नल बड़ोग को फटकार लगाते हुए अंग्रेजों ने जुर्माना लगाने का काम किया था और जुर्माने में 1 रुपया लगाया गया था। अब तुम बोलोगे कि सर 1 रुपये का क्या जुर्माना हुआ? जुर्माना जो होता है ना वो पैसे से मतलब नहीं होता। जुर्माने का मतलब है बेइज्जती करना, जुर्माने का मतलब है पनिशमेंट देना। ठीक है, जुर्माने का मतलब है बेइज्जती करना, जुर्माने का मतलब है पनिशमेंट देना। तो मेरे बच्चों कर्नल बड़ोग जो है ना वो इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता है। जुर्माना जब उसके ऊपर लगाया जाता है तो वो इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता और यहीं से कूदकर क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। बच्चों, कर्नल बड़ोग नाम के अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जब आत्महत्या कर ली जाती है यहां से कूदकर, उसके बाद ये चट्टान भी हट जाती है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या हुआ? अब बच्चों ये तो कर्नल बड़ोग ही जाने और कर्नल बड़ोग के बाद इस चट्टान को तोड़ने वाले जाने। तो यहाँ से हमें सीख बस एक बात की मिलती है कि हमें कभी भी जिंदगी के अंदर मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस होकर हमें कभी भी सुसाइड या आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस दिन सुसाइड आदमी करता है उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा वो खुद ही जानता है। लेकिन यदि वो बच्चों उस दिन को निकाल देना तो हो सकता है आगे आने वाला दिन उसका ही हो, आगे आने वाला दिन उसके लिए क्या लेके आए? खुशी लेके आए। तो ऐसा ही कर्नल बड़ोग के साथ था। यदि कर्नल बड़ोग आत्महत्या नहीं करते और वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते तो मेरे प्यारे बच्चों वो जिंदा तो रह जाते, चट्टान को तो हटना था ही। और कर्नल बड़ोग के सुसाइड करते ही जब बच्चों ये चट्टान हटी, यहाँ पर सुरंग बनाई गई। तो इस सुरंग की लंबाई 1143 मीटर। बाद में अंग्रेजों ने इस अंग्रेज अधिकारी के सम्मान में इस सुरंग का नाम क्या रख दिया? बड़ोग सुरंग रख दिया, बड़ोग सुरंग रख दिया। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, इतनी सी बातें आप लोगों को क्या है पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में बच्चों ये जो रेल सेवा है इसका नाम क्या है? वर्तमान में जो है ये रेल सेवा, इस रेल सेवा का नाम है मेरे बच्चों टॉय ट्रेन। वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? टॉय ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? टॉय ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि खिलौने जैसी नजर आती है। 4-5 तो डिब्बे होते हैं और फिर 2.5 फुट की चौड़ाई वाली पतली कम चौड़ाई वाली पटरी आपको नैरो गेज नजर आएगी और इस नैरो गेज के ऊपर जो ये 4-5 डिब्बे आपको चलते हुए नजर आएंगे ना, दूर से खिलौने जैसा नजर आएगा ये सिनेरियो, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? टॉय ट्रेन बोल देते हैं। मेरे बच्चों, कालका शिमला रेल मार्ग के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि विस्टाडम ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। विस्टाडम ट्रेन, विस्टाडम ट्रेन का मतलब होता है पारदर्शी छत,
पारदर्शी छत, ठीक है, यानी कि छत जो है ना वो भी कांच की है बच्चों, पारदर्शी है। आप आसमान का भी मजा ले सकते हो, सफर करते हुए आसमान को देखते हुए आपको ये सफर जो है ना ये बड़ा जबरदस्त लगेगा। विस्टाडम ट्रेन या पारदर्शी छत का संचालन हरियाणा में इसी रेल मार्ग पर। हरियाणा में मेरे बच्चों इसी रेल मार्ग पर किया जाता है, ठीक है। विस्टाडम ट्रेन का मतलब होता है पारदर्शी और छत। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये जो रेल मार्ग है इसको कंट्रोल कौन करता है? उत्तरी रेलवे जोन। कालका शिमला रेल मार्ग को कौन कंट्रोल करता है? उत्तरी रेलवे जोन। और उत्तरी रेलवे जोन का कौन सा मंडल? अंबाला रेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इसका अंबाला रेल डिवीजन मेरे बच्चों क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। तो यह है आपका कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग से जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर लेने हैं? कवर कर लेने हैं। दूसरा नाम KSR है। गेज का टाइप नैरो गेज है, इसको कंट्रोल उत्तरी रेलवे जोन करता है। उत्तरी रेलवे जोन का अंबाला रेल डिवीजन कवर करता है। इसके ऊपर पहली ट्रेन 9 नवंबर 1903 को चली थी। यदि इस रेल मार्ग को बनाए जाने की योजना आपसे पूछे तो आप 1896 बोलेंगे। कल्पा नामक क्षेत्र किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर बैठ के अंग्रेजों ने ये प्रोजेक्ट जो है इसका प्लान तैयार किया था। प्लान तैयार करने के बाद 1897 में एक्शन लेते हुए दिल्ली अंबाला रेल कंपनी को इसका कार्य सौंपा गया था। 1898 में सबसे पहले कालका को इस रेल मार्ग से जोड़ा गया था। कालका से ही इस रेल मार्ग को बिछाए जाने की शुरुआत हुई थी, इसलिए कालका सबसे आगे आता है। कालका के बाद एस मतलब शिमला बाद में आता है। बच्चों पहली ट्रेन का संचालन 1903 में हुआ था, तो इसको 100 साल चलते हुए ट्रेन को कब हुए होंगे? 2003 में हुए होंगे। और 2003 के अंदर बच्चों हमने फिर कौन सा सेलिब्रेशन मनाया होगा? सेंचुरी सेलिब्रेशन, शताब्दी समारोह हमने मनाने का क्या किया था? काम किया था, ठीक है। वर्तमान में ये जो ट्रेन है इसको टॉय ट्रेन बोलते हैं। अंग्रेजों ने जब इसको पहली बार चलाया था तो क्राउन ज्वेल नाम दिया था। और बात करते हैं यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 8 जुलाई 2008 को घोषित किया गया था, ठीक है। तो आज हम करते हैं इतना सा ही। अगली क्लास में हमारा जो ये रेल परिवहन है ये कंप्लीट हो जाएगा। रेल परिवहन से कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए मेरे बच्चों फिर हम बात करेंगे हमारे वायु परिवहन की। और वायु परिवहन पढ़ने के बाद हमारा जो लास्ट होगा सड़क परिवहन, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर एक और नए टॉपिक की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार। मिलेंगे अगली क्लास में इसी जगह इसी समय। थैंक यू।